तो दोस्तों क्या हाल है आप सबका। तो दोस्तों एशिया कप की शुरुआत से पहले ही पाकिस्तान के कुछ पूर्व खिलाड़ी बुरी तरह से बौखला उठे हैं। अपनी इस बौखलाहट में उन्होंने भारत को लेकर ऐसा बयान दे दिया है जिसे सुनकर किसी का भी खून खोल उठे। जी हां, एशिया कप शुरू होने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान के कुछ अहंकारी पूर्व खिलाड़ी भारत पर खुलेआम कमेंट कर रहे हैं, तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और यहां तक कि अप्रत्यक्ष तौर पर धमकी भी दे रहे हैं। उनके ये शब्द न सिर्फ खेल की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं बल्कि यह भी दर्शाते हैं कि भारत की ताकत और प्रदर्शन ने उन्हें अंदर तक हिला दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान के इन पूर्व खिलाड़ियों ने भारत को धमकी भरे लहजे में क्या कहा। उनके इन गीदड़ भभकियों से भरे बयानों का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि इस बार भी भारत मैदान पर पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब दे और एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने उसकी औकात दिखाएं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, इंग्लैंड दौरे की समाप्ति के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम का अगला और सबसे धमाकेदार मिशन है एशिया कप। इस क्रिकेट महाकुंभ का बिगुल 9 सितंबर को बजने वाला है और इसके सभी रोमांचक मुकाबले दुबई के अबू धाबी की सरजमी पर खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपने पहले मुकाबले की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगी। लेकिन असली रोमांच, असली जज्बा और असली तूफान तब उठेगा जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। क्योंकि दोस्तों, भारत पाकिस्तान का मैच सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि इज्जत, जुनून और गर्व की वह जंग है जिसमें हर गेंद और हर रन पर करोड़ों दिल धड़कते हैं। ये वो जंग है जिसे दुनिया का हर क्रिकेट प्रेमी सांस रोककर देखता है। इस बार भी पूरे हिंदुस्तान के लोग दिल में जोश और आंखों में जीत का सपना लेकर इस महामुकाबले का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय टीम ने इस जंग के लिए कमर कस ली है। खिलाड़ी नेट्स में पसीना बहा रहे हैं, रणनीतियां बन रही हैं और हर खिलाड़ी के दिल में एक ही ख्वाहिश है, पाकिस्तान को मैदान पर धूल चिटाकर जीत का परचम लहराना। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे एशिया कप नजदीक आ रहा है वैसे वैसे पाकिस्तान के कुछ घमंडी और नीची सोच वाले पूर्व खिलाड़ी बुरी तरह से बौखलाने लगे हैं। इनकी बौखलाहट इस कदर है कि मैच शुरू होने से पहले ही मीडिया में आकर जहर उगलना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पाकिस्तानी पूर्व दिग्गज खिलाड़ी भारत को हराने की गीदड़ भभकियां दे रहे हैं, तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और माहौल को गरमाने के लिए ऊटपटांग बातें कह रहे हैं। तो आखिर पाकिस्तान के इन पूर्व खिलाड़ियों ने भारत को लेकर कौन कौन से जहरीले बोल बोले हैं, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया यह एशिया कप की विजेता बने तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों, आपका ज्यादा समय नहीं लेते और करते हैं वीडियो शुरू। तो सबसे पहले शोएब अख्तर ने कहा कि देखिए, मैं बात घुमा फिरा के नहीं करता। एशिया कप का आगाज बस होने वाला है और मैं साफ कह देना चाहता हूं, पाकिस्तान की टीम इस बार पूरी तरह तैयार है। हमारे खिलाड़ी फिट है, फॉर्म में है और उनका जज्बा आसमान छू रहा है। ये वह पाकिस्तान नहीं है जो आपने पिछले साल देखा था। इस बार हम मैदान पर ताकत और आक्रामकता के साथ उतरेंगे और हमारा एक ही मकसद है, भारत से बदला लेना। पिछले साल जो हुआ वह हमारी क्रिकेट के लिए सबक था। भारत ने हमें हराया था, लेकिन इस बार कहानी अलग होगी। हमारे पास दुनिया के बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं जो शुरुआती ओवरों में ही भारत को झटका दे सकते हैं। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हसन अली, यह नाम ही काफी है किसी भी बल्लेबाज पर दबाव बनाने के लिए। हमारे स्पिनर अनुभवी हैं और बल्लेबाजी में बाबर आजम, रिजवान जैसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी परिस्थिति में मैच खत्म करने का दम रखते हैं। अब भारत की टीम की बात कर लें। ये वही टीम नहीं है जो कुछ साल पहले हुआ करती थी। विराट कोहली और रोहित शर्मा अब टीम का हिस्सा नहीं है। उनके बिना भारत के पास वह स्टार पावर और अनुभव नहीं है जो कभी उन्हें खतरनाक बनाता था। इसी वजह से इस बार भारत को हराना हमारे लिए बच्चों का खेल होगा। भारत पाकिस्तान का मैच सिर्फ एक खेल नहीं होता, ये जंग होती है। करोड़ों लोग इसे देखते हैं, दुआएं करते हैं और खिलाड़ी मैदान पर जान झोंक देते हैं। लेकिन इस बार मैदान पर दबदबा पाकिस्तान का होगा। मैं अपने खिलाड़ियों से साफ कह चुका हूं, हमें सिर्फ मैच ही नहीं जीतना है बल्कि भारत का घमंड भी तोड़ना है। 14 सितंबर, ये तारीख मेरे कैलेंडर में दर्ज है। इस दिन पूरी दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान कैसे भारत को चारों खाने चित कराता है। ये जीत एक तरफा होगी और भारत चाहे जितनी भी तैयारी कर ले, उनके पास हमारे गेंदबाजों और बल्लेबाजों का जवाब नहीं है। हमारी तैयारी पहले से भी ज्यादा पुख्ता है। हमने भारत के हर खिलाड़ी की कमजोरियों का अध्ययन किया है। हमें पता है किसे किस तरह आउट करना है और किस पर कब दबाव डालना है। इस बार हम सिर्फ जीतने नहीं बल्कि भारत को हर पहलू में पछाड़ने के लिए आएंगे। मैंने अपने करियर में कई भारत पाकिस्तान मैच खेले हैं और मैं जानता हूं कि इन मुकाबलों में सिर्फ स्किल ही नहीं बल्कि दिल भी चाहिए होता है। पाकिस्तान के पास इस बार स्किल भी है और दिल भी। तो मैं भारत के फैंस से कहता हूं, तैयार रहिए।
14 सितंबर को आपको एक ऐसा मैच देखने को मिलेगा जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। इस बार पाकिस्तान मैदान पर सिर्फ जीत हासिल नहीं करेगा बल्कि भारत को हराकर पूरी दुनिया को दिखाएगा कि असली बादशाह कौन है। जबकि जावेद मियांदाद ने कहा कि मैं क्रिकेट में आधी जिंदगी गुजार चुका हूं और भारत पाकिस्तान मुकाबलों का असली मतलब जानता हूं। ये सिर्फ रन और विकेट की लड़ाई नहीं होती, यह इज्जत और गर्व की जंग होती है। इस बार एशिया कप में जब पाकिस्तान और भारत आमने सामने आएंगे तो मैदान पर एक तूफान उठेगा और इस तूफान का नाम होगा पाकिस्तान। हमारी टीम इस वक्त अपने सबसे बेहतरीन दौर में है। खिलाड़ियों में वह आत्मविश्वास है जो बड़ी जीत दिलाता है। हमारे बल्लेबाज लय में हैं, गेंदबाज रफ्तार और सटीकता के साथ तैयार खड़े हैं। मैंने ड्रेसिंग रूम का माहौल देखा है, हर खिलाड़ी की आंखों में एक ही चीज है, भारत के खिलाफ जीत की आग। भारत के लिए इस बार हालात आसान नहीं होंगे। उनके पास अब वह खिलाड़ी नहीं है जो पहले पाकिस्तान के लिए खतरा हुआ करते थे। विराट कोहली और रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी ने उनकी बल्लेबाजी की रीढ़ कमजोर कर दी है। ये सच है कि भारत के पास कुछ युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन ऐसे मुकाबलों में सिर्फ टैलेंट नहीं, अनुभव भी चाहिए और यही चीज इस बार पाकिस्तान के पास ज्यादा है। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत पाकिस्तान मैच में हौसला ही सबसे बड़ा हथियार होता है। पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने पिछली हार को अपने दिल में बिठा लिया है। अब वही हार उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन चुकी है। इस बार वे मैदान पर सिर्फ खेलने नहीं बल्कि हिसाब चुकता करने उतरेंगे। 14 सितंबर इस तारीख को पूरी दुनिया याद रखेगी। ये वह दिन होगा जब पाकिस्तान भारत को हराकर सिर्फ अंक तालिका में ही नहीं बल्कि उनके दिलों और दिमागों में भी अपनी छाप छोड़ेगा। भारत चाहे जितनी भी तैयारी कर ले, हमारे गेंदबाजों की धार और बल्लेबाजों का आत्मविश्वास उन्हें रोक नहीं पाएगा। शाहीन शाह अफरीदी की पहली गेंद से ही दबाव शुरू हो जाएगा। नसीम शाह और हसन अली बीच के ओवरों में उनकी कमर तोड़ देंगे। बाबर आजम और रिजवान जैसी जोड़ी अगर जम गई तो भारत के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैंने अपने करियर में कई बार भारत को हराया है और जानता हूं कि कैसे उन्हें मैदान पर पछाड़ना है। इस बार वही सोच, वही प्लानिंग पाकिस्तान की टीम में उतर चुकी है। खिलाड़ी जानते हैं कि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि लाखों फैंस की उम्मीदों की लड़ाई है। तो मैं भारत से बस इतना कहूंगा, इस बार के लिए तैयार रहना। पाकिस्तान सिर्फ जीत के लिए नहीं खेलेगा बल्कि ये दिखाने के लिए खेलेगा कि एशिया कप का असली बादशाह कौन है। और जब मुकाबला खत्म होगा तो नतीजा दुनिया देखेगी, पाकिस्तान की जीत और भारत की खामोशी। जबकि इंजमाम ने कहा कि मैंने बहुत साल क्रिकेट खेला है और कप्तानी भी की है, इसलिए जानता हूं कि भारत पाकिस्तान का मुकाबला क्या मायने रखता है। यह कोई आम मैच नहीं होता, ये गर्व, जुनून और इतिहास की लड़ाई होती है। इस बार एशिया कप में जब ये दो टीमें आमने सामने होंगी तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक जंग होगी और इस जंग में पाकिस्तान पूरी तैयारी के साथ उतरेगा। हमारी टीम इस वक्त बेहद मजबूत स्थिति में है। बैटिंग में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान जैसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी गेंदबाजी अटैक को तोड़ सकते हैं। वहीं गेंदबाजी में शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हसन अली जैसे तेज रफ्तार वाले गेंदबाज हैं, जिनके सामने बल्लेबाज का टिक पाना आसान नहीं होगा। हमारी टीम ने पिछले साल की हार को भुलाया नहीं है बल्कि उसे ईंधन बना लिया है। इस बार मैदान पर उतरते ही हम सिर्फ जीत के लिए नहीं बल्कि हिसाब करने के लिए खेलेंगे। भारत की टीम पहले जितनी खतरनाक हुआ करती थी अब वैसी नहीं रही। विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े नाम अब भारतीय टीम का हिस्सा नहीं है और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं जानता हूं कि उनके पास कुछ टैलेंटेड युवा लड़के हैं, लेकिन इस तरह के हाई प्रेशर मैच में अनुभव और मानसिक मजबूती ही जीत दिलाती है और इस बार यह पाकिस्तान के पास ज्यादा है। भारत पाकिस्तान मैच में पहला घंटा ही मुकाबले का रुख तय कर देता है। अगर हमारे तेज गेंदबाज शुरुआती ओवरों में भारत को झटका दे देते हैं तो मैच हमारे हाथ में होगा। इसके बाद हमारे बल्लेबाजों के पास इतना दम है कि वे मैच को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं। 14 सितंबर को पूरी दुनिया की नज़रें इस मुकाबले पर होंगी। यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि वो दिन होगा जब पाकिस्तान अपने खेल से भारत को याद दिलाएगा कि क्रिकेट में असली बादशाह कौन है। हम मैदान पर जीत दर्ज करेंगे, लेकिन उससे भी बड़ा एक काम करेंगे, भारत के उस आत्मविश्वास को भी तोड़ना है जो वे सालों से अपने साथ लेकर चलते हैं। मैंने अपने करियर में भारत को कई बार हराया है। मैं जानता हूँ कि यह मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ स्किल नहीं, दिल और दिमाग का संतुलन चाहिए। इस बार हमारी टीम के पास तीनों चीज़ें, स्किल, हिम्मत और रणनीति। यह वजह है कि मुझे पूरा यकीन है कि जब मैच खत्म होगा तो स्कोर बोर्ड पर पाकिस्तान की जीत चमक रही होगी और हमारे फैंस का सिर गर्व से ऊंचा होगा। दोस्तों, इन सभी बयानों को सुनने के बाद आप सबकी क्या राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम पाकिस्तान का घमंड एक बार फिर से तोड़ पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी क्रिकेट की न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।